दोस्तों, एक बार एक राजा होता है। वह बहुत अधिक दान किया करता था। जिस किसी को जो भी चाहिए होता था वो दान के रूप में दे दिया करता था। परंतु उसने एक नियम बनाया हुआ था कि वह सुबह 8 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक ही दान दिया करता था। ना तो सुबह के 8 बजने के 1 मिनट पहले और ना ही सुबह के 10 बजने के 1 मिनट बाद वह दान करता था, बेशक किसी को कितनी भी जरूरत हो। एक दिन 10 बजे के बाद एक साधु महात्मा दान लेने के लिए आए। लेकिन उस टाइम पर तो दान देना बंद हो चुका था। उस साधु महात्मा को सैनिकों ने कहा कि हे साधु महात्मा, अब दान नहीं दिया जा सकता, अब तो देर हो चुकी है, आप कल आ जाइए। इस पर साधु ने कहा कि मुझे राजा से मिलवा दो। सैनिकों ने साधु को बताया कि राजा घोड़ों के अस्तबल में मिलेंगे। साधु घोड़ों के अस्तबल में राजा के पास चला गया। वहां जाकर वो साधु राजा से बोले, हे राजन, मुझे एक गज कपड़े की जरूरत है। तो राजा बोले, हे साधु महात्मा, आप कल 8 बजे आ जाना और एक गज कपड़ा ले जाना। तो साधु बोले, राजन, मुझे कपड़े की बहुत अधिक जरूरत है, कृपा करके मुझे आज ही एक गज कपड़ा दे दो। राजा बोले, नहीं नहीं साधु महात्मा, मैं अपने नियम नहीं तोड़ता, आप कल आ जाना, बेशक फालतू कपड़ा ले जाना। फिर साधु ने दोबारा बोला, हे राजन, मुझे आज ही कपड़े की जरूरत है, मुझे आज ही कपड़ा दे दो। अब इंसान की आदत है कि सामने वाला जब जिद करता है तो गुस्सा आना लाजमी है। तो राजा बोले, साधु महात्मा, अब तो मेरे पास कपड़ा नहीं है, ये घोड़ों की लीद यानी गोबर है, ये ले जाओ। साधु ने राजा की तरफ देखा और बोला, राजन, अगर आप ये घोड़ों की लीद ही देना चाहते हो तो मैं आपका ये दान स्वीकार करता हूँ, आप मुझे लीद ही दे दो। राजा ने अपने हाथ में लीद उठाई और उस साधु महात्मा की झोली में डाल दी। साधु महात्मा वो लीद लेकर चला जाता है और उस घोड़ों की लीद को वहां जाकर फेंक देता है जहां वो साधु महात्मा बैठ के तपस्या करता था। अब लगभग 2 साल के बाद राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। राजा वहां जाकर देखता है कि जंगल में घोड़ों की लीद का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। राजा सोचता है कि जब वो पहले यहाँ शिकार करने आया था तब तो यहाँ कोई घोड़ों की लीद का पहाड़ नहीं था। राजा अपने सैनिकों से बोलता है कि पता करो ये घोड़ों की लीद का पहाड़ यहाँ कैसे बना। सैनिक इधर उधर पता करने लगे तो सैनिकों ने देखा कि कोई साधु महात्मा वहाँ जंगल में घोड़ों की लीद के पहाड़ के पास बैठकर तपस्या कर रहा है। सैनिकों ने राजा को बताया कि एक साधु महात्मा है जो उस घोड़ों लीद के पहाड़ के पास बैठकर तपस्या कर रहा है। तो राजा बोले, उस साधु महात्मा को मेरे पास लेकर आओ। सैनिक उस साधु महात्मा के पास गए और साधु महात्मा से बोले, हे साधु महात्मा, आपको राजा ने बुलाया है। साधु महात्मा सैनिकों के साथ राजा के पास चला जाता है। साधु महात्मा राजा से बोले, हे राजन, बोलिए आपको मेरे से क्या काम है। तो राजा बोले, हे साधु महात्मा, जब मैं 2 साल पहले यहाँ आया था तो यहाँ कोई घोड़ों की लीद का पहाड़ नहीं था, परंतु अब ये यहाँ कहाँ से आया? क्या आप इस घोड़ों की लीद के पहाड़ के बारे में जानते हैं? साधु ने एकटक राजा की तरफ देखा और बोले, राजन, ये सब आप ही की देन है। याद करो, 2 साल पहले मैं आपके पास एक गज कपड़ा मांगने आया था और आपने कपड़ा ना देकर दान में मुझे घोड़ों की लीद दी थी जो मैंने आपसे लेकर यहाँ डाल दी थी। किसी के द्वारा किए गए दान का उसूल है दान का दिन प्रतिदिन बढ़ना। ये आपका ही किया हुआ दान है जो फल फूल कर पहाड़ बन गया है और ये आपको ही मिलना है और आपको ही खाना है। ये सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई और राजा उस साधु महात्मा के पैरों में गिरकर रोने लगा और बोला, हे साधु महात्मा, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मुझ पे रहम करो, मैं ये इतनी घोड़ों की लीद नहीं खा सकता, मुझे माफ़ कर दो। तो साधु बोले, नहीं नहीं राजन, सृष्टि का नियम है, जो दान दिया जाता है वो दान करने वाले को बढ़कर उसी रूप में मिलता जरूर है। ये घोड़ों की लीद तो आपका ही दिया हुआ दान है, ये घोड़ों की लीद तो आपको ही मिलेगी और इसको खाना भी आपको ही पड़ेगा। राजा रोता हुआ साधु महात्मा से दया की भीख मांगने लगा और बोला, हे साधु महात्मा, ये घोड़ों की लीद मुझे ना खानी पड़ी, इसका कोई तो उपाय होगा। आप तो इतने बड़े ज्ञानी साधु हो तो आपको तो जरूर पता होगा कि इसका उपाय क्या है। साधु को राजा पे दया आ गई और बोले, राजन, इसका एक ही उपाय है। राजा पश्चाताप की नज़रों से साधु की तरफ देखता हुआ, साधु महात्मा, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। साधु महात्मा राजा को बोले, आपके पास एक जवान बेटी है।
राजा बोले हाँ। तो साधु बोले राजन ऐसा करो, एक ऐसे रास्ते पर एक घर बनाओ जहाँ से अधिक लोगों का आना जाना रहता है और अपनी जवान बेटी के साथ अकेले उस घर में रहना शुरू कर दो। याद रखना 6 महीने तक उस घर से बाहर मत निकलना और ना ही अपनी बेटी को बाहर आने देना। ये सुनकर राजा बोले ठीक है साधु महात्मा, मैं ऐसा ही करूँगा। राजा वापस अपने राज्य चला गया और जैसा साधु महात्मा ने बताया था ऐसे ही रास्ते पे एक घर तैयार करवाया जहाँ से अधिक लोगों का गुजरना होता था। अपनी जवान बेटी को लेकर राजा उस घर में रहने लगा। समय बीतता गया, 6 महीने बीत गए और 6 महीने बाद राजा वापस उसी जंगल में साधु को मिलने के लिए गया तो जाकर देखता है कि पूरा घोड़ों की लीद का पहाड़ खत्म हो गया। बस वो घोड़ों की लीद वहां पड़ी थी जो राजा ने साधु की झोली में डाली थी। राजा बहुत खुश हुआ और साधु महात्मा से कहता है कि ये सब कैसे हुआ, घोड़ों की लीद का पहाड़ कैसे खत्म हो गया। तो साधु महात्मा राजा से बोले राजन, इस दुनिया में जहाँ दो लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं वो अपनी बात कम और दूसरों की बातें ज़्यादा करते हैं, यानी लोगों की चुगली करते हैं। वो नहीं जानते कि जिनकी वो चुगली कर रहे हैं उनके कर्मों का बोझ वो अपने सर पे ले रहे हैं। राजन, चुगली करने वाला व्यक्ति जिस भी व्यक्ति की चुगली करता है वह उसका मुफ्त का नौकर होता है। ऐसे लोगों पर गुस्सा करने की बजाय उनका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वो हमारे कर्मों के बोझ को हमारे ऊपर से कम कर रहे हैं और अपने ऊपर ले रहे हैं, यानी मुफ्त में बिना कुछ मिले आपके कर्मों का बोझ उठा रहे हैं। ठीक ऐसा ही राजन तुम्हारे साथ हुआ। तुम अपनी जवान बेटी को लेकर जिस घर में रहते थे उस घर के सामने से गुजरने वाला हर एक व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत बोलता था और तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के रिश्ते को गलत नज़रों से देखता था और गंदे शब्दों से तुम्हारी निंदा करता था कि कितना गंदा राजा है, अपनी जवान बेटी के साथ अकेला रहता है। राजा से ये उम्मीद नहीं थी और पता नहीं क्या क्या गलत बोलता था। उन सब ने तुम्हें गलत बोल के तुम्हारी चुगली निंदा करके तुम्हारे कर्मों का बोझ कम कर दिया है और ये लीद का पहाड़ जो तुम्हारे कर्मों में था उन सब ने अपने ऊपर ले लिया है। बस बची है वो घोड़े की लीद जो तुम्हारा असली किया हुआ दान है, जो तुमने मुझे एक गज कपड़ा ना देकर बदले में घोड़े की लीद मेरी झोली में डाली थी। ये तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी और इसे आज ही से थोड़ा थोड़ा अपने खाने में डालकर खाना शुरू कर दो। राजा ये सुनकर साधु महात्मा के पैर पकड़कर बोला साधु महात्मा, मुझे ये लीद भी ना खानी पड़े, कोई उपाय बताओ। साधु महात्मा राजा पर दया करके राजा को कहता है कि अगर तुम किसी सच्चे संत की शरण में जाके उसके कहे अनुसार सेवा और परमात्मा का भजन करोगे तो तुम्हारे द्वारा किए गए गलत कर्म भी खत्म हो जाएंगे और ये घोड़े की लीद भी तुमको खानी नहीं पड़ेगी। तो राजा ये सुनकर संत वेदव्यास जी की शरण में चला जाता है और उनके कहे अनुसार सेवा करता है और परमात्मा का भजन करता है। इस प्रकार राजा अपने द्वारा किए गए गलत कर्मों से छुटकारा पाता है।